डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भाऊ तोरसेकर, कपिल मिश्रा, अमिताभ अग्निहोत्री, आनंद रंगनाथन, शांतनु गुप्ता, विष्णु शंकर जैन, मेजर गौरव आर्या, मीनाक्षी जैन और 100 से अधिक वक्ता एक ही विशाल मंच पर होंगे। इस नवंबर में गुलाबी शहर जयपुर विचारों की अग्नि से एक बार फिर जाग उठेगा। द जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 का यह महाआयोजन लौट रहा है, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और भव्य। ये वह मंच है जहां सत्य और उसका मिलन होता है। 3 दिन तक राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण तक हर विषय पर बेबाक और निर्भीक चर्चा की। ये केवल एक समिट नहीं बल्कि एक सभ्यता की आवाज़ है जो अपना वृत्तांत स्वयं लिख रही है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संवाद का हिस्सा बनने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस वैचारिक आंदोलन को समर्थन देने के लिए आप सेशंस को स्पॉन्सर कर सकते हैं और आयोजन स्थल पर अपना स्टॉल लगवाकर व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। वहां रहें, साक्षी बने, आवाज़ बने। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कुछ बहुत बड़ा हो रहा है क्या? आपको हमने बताया था कि एक्सरसाइज त्रिशूल होने वाली है और एक्सरसाइज त्रिशूल के लिए एक नोटम जारी हो गया। और वो एक्सरसाइज त्रिशूल जो है वो यहाँ पर आप ये देखें, ये पूरा सौराष्ट्र के कोस्ट से लेके ये इधर सिर क्रीक से होते हुए ये पूरा जैसलमेर, जोधपुर, इधर ये एक नोटम जारी हुआ। और ये नोटम जारी हुआ साहब 30 अक्टूबर यानी कल से 30/10 से लेके और 10/11 यानी कि 10 नवंबर तक ये 12 दिन का नोटम जारी हुआ। और ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज के लिए। ट्राई सर्विसेज का मतलब इसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों इसमें भाग ले रही हैं। और आर्मी के भी बताते हैं यहाँ पर कोई 30,000 की नफरी जो है वो बॉर्डर पहुँच चुकी है एक्सरसाइज के लिए और तीनों की सम्मिलित एक्सरसाइज होगी। चलिए, ये बात हुई थी। और उसके बाद फिर क्या है, पहले तो मैंने आपको बताया था कल कि पाकिस्तान ने यहाँ पर अपने बहुत सारे जो रूट्स हैं वो कैंसिल कर दिए। आज बता रहे हैं कि साहब कि ये पूरी की पूरी एयर स्पेस ही बंद कर दी है पाकिस्तान के ऊपर से एयर स्पेस बंद। बहुत ही घबराहट भरा माहौल है, बड़ा ही पैनिक हो रहा है कि भाई ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज आखिरकार क्या करने वाली है। कोई बात नहीं, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज से डर रहे थे ना, तो उसके बाद फिर भारत ने क्या किया कि आपके साहिर शमशाद मिर्ज़ा जी जो थे वो घूम के आए थे। कौन सी? ये चिकन नेक देख रहे हैं ना आप, ये चिकन नेक जिसको बोलते हैं, और ये इनका थंब है। इस थंब को भारत ने एक तरह से कैप्चर कर लिया है। एक तरह से कैप्चर करने का मतलब है कि वहाँ पर भारत की ही चल रही है और जो बॉर्डर गार्ड जो है वो भी भारत के ही इशारे पर काम कर रहे हैं। खैर, अब क्या हुआ कि आप ये देखिए कि यहाँ पर एक नोटम जारी होता है और ये नोटम इधर से ऐसे करके ये जारी होता है कि साहब ये एक नोटम जारी हो गया। एरियल एक्सरसाइज होगी यहाँ पर और एरियल एक्सरसाइज का नाम है रोमियो 1। अब ये रोमियो 1 एरियल एक्सरसाइज हो रही है साहब, और ये कहाँ हो रही है? बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर तक हो रही है। अब बांग्लादेश बेचारे के पास तो कोई ऐसी एयरफोर्स भी नहीं है जो कुछ लगा सके या कुछ कर सके, लेकिन उसको खामियाजा तो भुगतना पड़ रहा है। अब खामियाजा भुगतना इसलिए भी पड़ रहा है क्योंकि इस समय आपको पता है कि जो उनका ये जो थंब है, जो मैंने आपको ये दिखाया, ये थंब, इस थंब पे बड़ा भारी प्रेशर है। थंब पे प्रेशर है और बहुत सारे लोग हमको ये बता रहे हैं कि साहब कि थंब तो उनके हाथ से निकल ही चुका है। तो उनको ये डर है कि भाई जो एक धमकी दी थी हमारे हेमंत बिश्व शर्मा ने कि ये चिकन नेक, ये वाली 80 किलोमीटर की, और ये चिकन नेक ये 25 किलोमीटर की, कि साहब कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत के जो हवाई जहाज़ हैं वो ज़रा सा थोड़ा सा इधर चक्कर लगा के इधर उधर घूमने लगेंगे, क्या करने लगेंगे। यहाँ पर भारत का बहुत बड़ा बेस है, एयर बेस हासीमारा में रफ़ाल रहते हैं। हासीमारा और अम्बाला ये दो जो है ये रफ़ाल के बेस है। 18 रफ़ाल यानी एक स्क्वाड्रन रफ़ाल की इन दोनों जगह पर रहती है। तो ये इधर जब बेस हो गया तो इसमें अब
फटाफट बांग्लादेश ने फ़ोन किया पाकिस्तान में एयरफोर्स वालों को कि हुजूर 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 इधर ये एरियल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसमें एरियल एक्सरसाइज में क्या होता है, हमको भी कुछ करने की ज़रूरत है क्या? अरे उन्होंने कहा तुम्हारे पास कॉम्बैट एयर पेट्रोल है क्या? कॉम्बैट एयर पेट्रोल उड़ाओ जब तक चल रही है। तो साहब ये तो बहुत लंबी चलने वाली है, ये तो 3 तारीख से लेकर 14 तारीख तक चलेगी। 3 नवंबर से 14 नवंबर तक कुछ नहीं, जितने दिन ये चल रही है उतने दिन तुम वहाँ पर अपना जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल है, तो साहब हमारे पास से तो क्या चीज़ होती है कॉम्बैट एयर पेट्रोल, हमने तो कभी चलाया नहीं। अरे भाई तुमको हम बता देंगे, तुम कॉम्बैट एयर पेट्रोल चलाओ, इक्विप करो और 5-6 फाइटर्स के और उनके रोटेशन बनाओ कि साहब भाई इतने तो टोटल है हमारे पास, जितने भी हैं उनको सबको उड़ा दो और यहाँ पर पूरी क्लोज निगाह रखो। हुजूर बांग्लादेश वालों ने कहा कि हुजूर हमारे पास तो इतना पेट्रोल डीजल ही नहीं है। अरे कह रहे इसमें पेट्रोल डीजल नहीं लगता भाई, एविएशन फ्यूल लगता है मूर्खों, इसमें एविएशन फ्यूल लगता है, वो केरोसिन की तरह होता है। ये मूर्खता की बातें मत करो, जो तुमको कह रहे हैं ये करो, अरे नहीं तो हमारा सारा जितना भी हमने आपस में पैक्ट किया है सब गड़बड़ हो जाएगा। कही यस सर यस सर यस सर यस सर। जब तक ये बात चल रही थी तब तक पता चला कि साहब एक और नोटम जारी हो गया। अब ये नोटम कहाँ जारी हो गया साहब? अब ये देखिए, ये है ग्वालियर। अब ये ग्वालियर से लेके और ये इलाहाबाद का ये एक टुकड़ा निकाल के इसे जारी कर दिया। ये क्या तरीका है? ये ग्वालियर एक बड़ा एयरबेस है, आपको पता है ग्वालियर एयरबेस क्या है? ग्वालियर में जो मिराज जो उड़े थे, जिन्होंने बालाकोट में बॉम्ब बरसाए थे, वो ग्वालियर से ही उड़े थे। ग्वालियर एयरफोर्स का बहुत बड़ा बेस है और ग्वालियर बेस जो है वो चाइना और पाकिस्तान दोनों पर मार करता है, दोनों के लिए उसका उपयोग होता है। और इलाहाबाद यानी प्रयागराज, प्रयागराज जो है वो साहब सेंट्रल कमांड है, एयरफोर्स की सेंट्रल कमांड है। तो सेंट्रल कमांड भी आ गई साहब हरकत में, यानी सेंट्रल कमांड भी काम कर रही है। इधर ये ट्राई सर्विसेज की एक्सरसाइज हो रही है, इधर ये ईस्टर्न कमांड अपना काम लगाए पड़ी हुई है। हो क्या रहा है भाइयों एवं बहनों, जो कुछ भी हो रहा था तो वो हो रहा था, तब तक खबर आती है कि ये काबुल के ऊपर बगराम है, बगराम, इसके पीछे यूएस पड़ा हुआ था। यहाँ पर भारत की टीम पहुँच गई है टेक्निकल इवैल्यूएशन करने के लिए, टेक्निकल इवैल्यूएशन हो भी गया, टेक्निकल इवैल्यूएशन करके वापस आ रही है। अफगानिस्तान ने कहा है कि बगराम एयरफेस को आप हैंडल करो, यानी इंडिया हैंडल करे। अब वहाँ पे क्या हैंडल करना है? क्या भारत वहाँ पर अपनी एक स्क्वाड्रन स्टेशन करेगा? अगर भारत ने वहाँ पर स्क्वाड्रन स्टेशन कर दी तो पाकिस्तान का क्या होगा भाइयों? क्योंकि उधर तो पाकिस्तान की एयर डिफेंस है ही नहीं, ज़ीरो एयर डिफेंस है। उसके अलावा पाकिस्तान का मीडिया आज बता रहा था कि साहब कि हमारी वो जो जू एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, जिनको हमने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अच्छी तरह से एंटी ड्रोन वॉरफेयर में उपयोग में लाया था, कह रहे कि साहब कि भारत जो है उनकी जो जू एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं पुरानी सोवियत टाइम की, उनको वापस तैयार कर रहा है, उनकी ओवरहॉलिंग करके और उनके स्पेयर्स वगैरह लगा के, क्योंकि भारत के पास तो पूरा जू का इक्विपमेंट है, उसको तैयार कर रहा है। पाकिस्तान में भाई साहब इस समय भगदड़ का माहौल है। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि यार यह क्या हुआ, हमने ये बेवकूफ़ों को बांग्लादेश क्यों भेजा, ये बांग्लादेश की अक्लमंदी किसकी आई है। चलो यहाँ तक तो लोगों में ये ध्यान आने लगा कि साहब कि अब वैसे ही अफ़गानिस्तान ने वार्निंग दे दी है। अफ़गानिस्तान ने कहा है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी हमला हुआ तो उसका पूरा जवाब दिया जाएगा, एक बात। दूसरी बात, अगर हमारे ऊपर कोई भी बमबारी हुई तो हम इस्लामाबाद के ऊपर बमबारी करेंगे। लोकल लो बात। भाईजान लड़ने चले थे भारत से और अब उनकी पिद्दी फूट रही है, पिद्दी निकल रही है उनकी अफ़गानिस्तान के नाम से। बाकी अफ़गानिस्तान जो काम कर रहा है वो तो कर ही रहा है, रोज़ ही उनके मार देता है। अभी कल ही मैंने बताया था आपको कि मारे 5-6 तो ऑफिशियल हैं जो उन्होंने माने हैं, 15-16 और हैं उसके घेरे, 20 से ऊपर मारे।
तो अब आप हमें बताइए कि ये सब देख के आपको क्या लग रहा है? मुझे तो ये लग रहा है कि इस बार का जो ऑप सिंदूर है ना, वो दोनों सेक्टर्स में होने वाला है। 2 फ्रंट वॉर या 3 फ्रंट वॉर जिसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ा फ्रंट था 2 फ्रंट में, चाइना, वो शांत बैठा हुआ है। वो पूरी तरह से वो अलग हो गया है। वो कह रहा है कि भाई साहब, हम इस लफड़े में पड़ ही नहीं रहे हैं, हमें आपके और पाकिस्तान के लफड़े से कोई लेना देना नहीं। लोगों ने पूछा चुपचाप क्यों नहीं लेना देना? साला भाग गया। पीके भी भाग गया और भाग के जाके अमेरिका की गोदी में बैठ गया। ऐसे नुगरे का हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ नुगरे को क्यों हम पालेंगे? मरता है तो मरने दो। जब मरेगा, अच्छी तरह से पिटेगा बुरी तरह से, तब हमारे पास आएगा, तब उसको पता चलेगा कि यह अमेरिका के वादों में कितना दम है। अमेरिका के ना तो वादों में दम है, ना अमेरिका के पेंदे में दम है। अमेरिका के कहने से अमेरिका ने इनको ब्लैकमेल करके और इजराइल में इनके 20-25 हज़ार ट्रुप्स भेजने का ज़रूर इंतज़ाम कर लिया, जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान इस समय उबला पड़ा हुआ है। सारी की सारी जो कुरान पाक की जो टीचिंग है कि यहूद और हनूद तुम्हारे दुश्मन हैं, उसी यहूद और हनूद की दुश्मनी में आप जाके यहूदों की गुलामी करने वाले हो। ये पाकिस्तान में किसी भी मुल्ला मौलवी के और आम आदमी के भी पल्ले नहीं पड़ रही है कि साहब कि ये क्या तमाशा है। अगर यही हाल है तो किसी दिन जाके ये हनूद के भी पैर पड़ जाएंगे, किसी दिन ये हिंदुओं की भी गुलामी कर लेंगे। बिल्कुल कर लेंगे, आप चिंता मत करो। ये मुल्ला मुनीर जो है ये बिकाऊ माल है। अब बस इतना है कि भाई कौन बोली कितनी लगाता है। हम बोली लगा नहीं रहे, हम जानते हैं बेकार है, बिल्कुल इसका कोई मतलब नहीं है, यूजलेस है, यूजलेस है, इसलिए हम बोली नहीं लगा रहे। और वो ट्रंप जो है वो मूर्ख है, वो सोचता है कि इसमें कोई दम है, इसलिए वो बोली लगा रहा है। ये सिचुएशन है साहब। और एक बात और बता दें, ये जो सेंट्रल वाला है ना भाई साहब, इस सेंट्रल वाला है 3 नवंबर से 28 नवंबर तक। अब बताओ, ये 3 से 14 नवंबर तक, ये 30 अक्टूबर से और 10 नवंबर तक, और ये 3 नवंबर से 28 नवंबर तक। पूरे महीने बिजी रहेगा पाकिस्तान, और बेचारे बांग्लादेश को भी बिजी रखेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।